बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पोर्शन है, जो फर्स्ट रिव्यू 1 एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे और मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता सकूँ। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल। टर्न दी स्टेटमेंट्स इनटू रिटोरिकल क्वेश्चंस, के इन जो ये स्टेटमेंट्स हमें दी गई इनको रिटोरिकल सवालात में चेंज करना है। हम इस एक्टिविटी को फर्स्ट यूनिट में भी कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में बताई थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप उस वीडियो को लाजमी देखें, चाहे जस्ट ये वाला पोर्शन रिटोरिकल सवालात वाला ही देख लें, बिकॉज उसके अंदर मैंने उस पोर्शन को डिटेल में बताया है किस तरह से सवालात को चेंज किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अंदर जो बेसिक है, जो हेल्पिंग जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो पूरी एक लिस्ट मैंने भी वहाँ पे आपको बताई है। इधर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज वीडियो मज़ीद लंबी हो जानी थी। रिव्यू में हमने अब चंक्स को करना था और वहाँ पे चीज़ ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ, तो वहाँ पे रिटन फॉर्म में नोट्स भी हैं, आप उधर मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगी कि आप उसको ज़रूर देखें। यहाँ पे तो जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको दूँगी, बट वहाँ रिटन में हर एक चीज़ डिटेल में बताई है मैंने। अच्छा जी, अब फर्स्ट है यू शुड विजिट द लाहौर फोर्ट, कि तुम्हें जो लाहौर फोर्ट है उसको विज़िट करना चाहिए। और फर्स्ट वन जैसे कि मैंने उस वहाँ भी आपको ये चीज़ बताई है कि फ़र्स्ट यहाँ पे जिसमें वर्बली बताऊँगी, वहाँ पे मैंने रिटर्न में डिटेल्ड में आपको हर एक चीज़ बता दी है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें ये कहा है कि यू शुड विजिट द लाहौर फोर्ट की सेंटेंस को आपने रिटोरिकल में करना है। अब फर्स्ट वन उसका रूल ये होता है कि जब भी हमने रिटोरिकल सवालात बनाना है स्टेटमेंट को लेकर, तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ड जो है क्या वो है। अगर तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे तो हमने सिंपल ये करना होता है कि उस हेल्पिंग वर्ब को लेना है, स्टार्ट पे उसको पुट कर देना है, एंड देन हमने उसके साथ एंटी लगा के रिमेनिंग जो सेंटेंस होगा उसको सारा का सारा एज इट इज़ लिख देना होता है। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन होती है। फर्स्ट वन ये कि सबसे पहले हमने उसमें रिटोरिकल सवाल में हेल्पिंग वर्ब दे, जैसे यहाँ पे देखें शुड ये हेल्पिंग वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, और अगेन शुड और आर। अगर आपने अभी भी जो हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता तो उस वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरी लिस्ट है। आप एक दफ़ा बस हेल्पिंग वर्ड से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको फिर ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल में देखिए हमारा शुड हेल्पिंग वर्ब आया। सबसे पहले हमने शुड को लिख लिया, उसके साथ हमने लिखा है एंटी। अब ये एंटी उसके साथ हमने लगाना है, एंड देन पूरा का पूरा यू विजिट द लाहौर फोर्ट, और पूरा का पूरा हमने उसके साथ सेंटेंस एज इट इज़ हमने उसको उठा के लिख देना है। इस तरह से ही हमारा रिटोरिकल सवाल बन जाएगा और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब सेकंड है दिस इज़ द बेस्ट स्कूल एवर, के सबसे अच्छा स्कूल है अब तक का। अब इसमें देखें इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इज़ सिंपल इज़ हमने स्टार्ट पे लिखा, साथ एंटी लिख देना है और पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उठा के इस तरह से लिख दें, इज़न्ट दिस इज़ द बेस्ट स्कूल एवर, के क्या ये मतलब इतना अच्छा जो है वो स्कूल नहीं है। देखिए सिंपल सी बात वो हमने कर दी। अब थर्ड वाले देखिए एवरीबडी वांट्स टू गो टू जिनाह गार्डन, के हर कोई जो जिनाह गार्डन बाग वहाँ पे बाग जिनाह में जाना चाहता है। अब इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये मैंने वहाँ पर रिटर्न में आपको जो है पूरे रूल्स बताए थे कि अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने उसको देखना है कि अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। और अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाता है, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमारे पास एस आ गया, तो इस कंडीशन में हमने उसके साथ उसमें उस सेंटेंस को डज नॉट वहाँ पे लगाना होता है। डज नॉट यानी कि अकॉर्डिंग वर्ब को देख के हमने डज नॉट लगा लेना है और रिमेनिंग सेंटेंस सारा ऐसे आ जाएगा, और जो अगर उसके साथ वर्ब के एस या ई एस लगा होगा तो उसको हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हमें यह पता चले कि वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ड नहीं है, तो हमने वर्ब को देखना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सिंपल तो डू नॉट लगाएंगे, अगर उसके साथ अगर एस या ई एस है तो फिर हमने डज नॉट लगा देना है। और डज नॉट देखिए अब हमने डज नॉट लगाया और डज नॉट लगा के अब एवरीबडी वांट टू गो टू जिनाह गार्डन, अब इस बाकी एज इट इज सेंटेंस हमने उठा के लिख दिया। और एक चीज़ ये करनी कि जब ये वर्ड के साथ अगर एस और ई एस होगा तो उसको हमें रिमूव करना, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर के रिटर्न की फॉर्म में मैंने वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो इस वजह से आप एक दफ़ा उन्हें देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब यू कैन रिसाइकल टिन्स प्लास्टिक एंड ग्लास। अब यहाँ पे कि तुम्हें जो प्लास्टिक है या टीन ग्लास है उनको रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल में लेकर आना, उसको एक प्रोसेस रिसाइकिल के प्रोसेस से गुजार के। अब कैन हमारे पास अगेन हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए सिंपल हमने कैन को लगा दिया है और उसके साथ एंटी यानी कि एंटी का मतलब होता है नॉट, तो कैंट लगा के और सिंपल सारा का सारा सेंटेंस विजिटिव उठाकर लिख दिया, रिसाइकल टीन्स प्लास्टिक एंड ग्लास, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट इफ़ यू लव लैंग्वेज, अगर तुम्हें लैंग्वेज जो ज़बान है उनसे मोहब्बत है, देन ट्राई रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट, तो फिर एक काबिल इज़्ज़त अदारा जो है उसको तुम ज्वाइन करो। अब इसके अंदर हमारे पास देखें इफ़ यू लव लैंग्वेज, इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर ना तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ना ही हमारे पास वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म है, बिकॉज लव इटसेल्फ अ वर्ड, और यू और लैंग्वेज इसमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब देन ट्राई
हेल्पिंग वर्ब, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। अब देन ट्राई अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये इस फॉर्म में भी हमारे पास जो वो वर्ब नहीं आ रहे हेल्पिंग वर्ब, तो अब हम हेल्पिंग वर्ड नहीं आ रहे, तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट को वैसे ही रखेंगे। अब इसको अब हम वर्ड के साथ स्टार्ट कर देंगे। देखें, इफ़ यू लव लैंग्वेज स्टेटमेंट वो कंडीशन वाली में आई है ना, कि ये एक शर्त आई है, तो इसलिए इफ़ यू लव लैंग्वेज वैसे ही आ जाएगी। अब वाई नॉट बस आ जाएगी, वाई नॉट ट्राई रेप्यूटेबल, अगर तुम्हें ज़बान से मोहब्बत है तो फिर तुमको एक रेप्यूटेबल अदारा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तो इसलिए इसके साथ वाई नॉट आ जाएगा। अच्छा, उसका अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है इफ़ यू वांट टू नो मोर, अगर तुम ज़्यादा जानना चाहते हो तो विज़िट आवर इन्फॉर्मेशन डेस्क, तो फिर जो हमारा मालूमाती डेस्क है उसको विज़िट करो। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप हमें वांट मिल गया अगेन। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिछले सेंटेंस में बताया था, यहाँ पे हमें वांट्स था हमारे पास, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इधर हमारे पास वांट्स के साथ एस था, तो यहाँ पे एस था और इसलिए हमने इसके साथ डज नॉट लगाया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वांट है, यानी कि एस नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने देखनी है इन अ सेंस, अगर हमारे पास वर्ब हेल्पिंग वर्ड नहीं है तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, उसके साथ एस और एस। देखिए इसके साथ एस 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 और एस बिल्कुल नहीं है, जस्ट वांट है, तो हमने अब इसके साथ डू नॉट लगा देना है। अब देखें डू नॉट आ गया और सिंपल बाकी सारा का सारा सेंटेंस, डू नॉट डोंट यू वांट टू नो मोर विजिट आवर इंफॉर्मेशन डेस्क, ठीक है। सिंपल में देखें उस सेंटेंस को डू नॉट बस लगा कर बाकी सारा का सारा सेंटेंस हमने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा जी, अब यू शुड ट्राई दिस फार्मूला एज़ पर माई एडवाइस, के आपको जो है ये मेरी नसीहत के मुताबिक इस फार्मूले को यूज़ करना चाहिए। अब इसमें अगेन हेल्पिंग वर्ड आया शुड, तो शुड आ गया, शुड नॉट, और आगे सेम यू ट्राई दिस फार्मूला एज़ पर माई एडवाइस, और एज इट इज़ सेंटेंस हमने उठाकर इसको लिख दिया। अब इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, अगर तुम्हें सफ़र करने का इतना शौक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रिप्स ऑन ऑफ़र, तो फिर बहुत सारी जो ट्रिप्स पे ऑफ़र है वो वैलिड है, वो अभी तक मौजूद है। अब यहाँ पे आर फर्स्ट सेंटेंस में अगेन इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, इसके अंदर कंडीशन तो थी ना कि अगर, लेकिन इसमें ना तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ड था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ठीक है। आर हेल्पिंग वर्ड में वर्ब बार बार क्यों बोल रही है, हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ड उसकी वर्ब की जो वो हमें मिल गया। अब इसके साथ हमने क्या कर दिया, हमने इसको आर नॉट में कर दिया, ठीक है। देखिए इफ़ यू लव ट्रैवलिंग आर नॉट देयर प्लेंटी ऑफ ट्रिप्स ऑन ऑफर, तो सिंपल क्या किया कि आर को आर नोट में यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सिंपल से बस इसका क्या याद रखना है आपने कि आपने हेल्पिंग वर्ब है उसका देख लेना है, आर नॉट इज़ एम आर ये चीज़ें सारी हैं, तो उसके साथ आपने एंटी लगा के सेंटेंस को कर देना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लेनी है एस और यस है तो वो डू नॉट डज नॉट वाला वो आपने उसको कर देना है। अगेन डिटेल में वहाँ पे वीडियो अपलोड है, आप उसको एक दफ़ा देख लें, वहाँ से इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बिकॉज यहाँ पे तो मैंने एक सरसरी सा बताया, वहाँ पर डिटेल में मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, वहाँ पे तो रिटन फॉर्म में नोट्स के साथ है। अब रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीड एंड मैनर राइमिंग वर्ड्स है जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते वर्ड्स हैं, उनको हमने मिलाना है। अब फर्स्ट है रस्ट, मतलब जंग, तो रस्ट जंग है, तो ये रस्ट और मस्ट, देखिए रस्ट और मस्ट मिलते हैं। ग्रैंड सैंड, ब्राउन डाउन, फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश हमारा आ गया है ऐश, प्राइड ब्राइड, ठीक है, ये मिलते जुलते वर्ड। देखिए रस्ट जंग है, ग्रैंड बहुत चीज़ का अजीम होना, ब्राउन बुरा, फ्लैश है जो एक चमक है आती है, प्राइड गरूर है, डाउन नीचे होना, ब्राइड भी चमकना, और मस्ट ज़रूर लाजमी, स्टैंड है मट्टी रेत, ऐश है राख, ठीक है। इस तरह से मायने नहीं, इनकी आवाज़ मिलती होनी चाहिए। अब देखिए डाउन है, नहीं ये इधर वाली साइड है, हाई है, हाई के साथ आ जाएगा साई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, माइट फाइट, एम्पायर एस्पायर, सफ़र रफ़र, ठीक है। हाई बुलंद, स्ट्रॉन्ग जो है बहुत ताकतवर, माइट चाहना, एम्पायर रियासत, सफ़र बर्दाश्त करना, थ्रोंग भीड़, साई देखना, रफ़र के रफ़ होना किसी चीज़ का, फ़्लाइट है फ्लाइट पे जो हम जाते हैं, और एस्पायर है जो किसी चीज़ का बुलंद होना। अब ये इसके साथ हमारा आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन हमारे पास है जी इनमरेट द मेन पॉइंट्स और रूल्स ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लास्ट सरमन जो खुतबा हज्जतुल विदा था उसके या तो मेन पॉइंट्स लिखे और उसके साथ साथ उनके रूल्स भी लिखे। अब फर्स्ट वन था तौहीद, तौहीद का मतलब होता है एक, जैसे तौहीद यानी कि एक अल्लाह की इबादत करना, ये है तौहीद। द प्रॉफिट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोथिज़म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोनोथिज़म का मतलब भी यही है तौहीद के, एक अल्लाह की इबादत करना, तो रसूलुल्लाह ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर था एम्फसाइज के, बहुत ज़ोर दिया। एंड द वर्शिप ऑफ वन अल्लाह, और एक अल्लाह की इबादत करो, इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दिया। ही टॉट दैट ओनली अल्लाह इज़ वन ट्रू गॉड, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पे भी जोर दिया, ये बताया कि सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी इबादत करनी है, टू बी वर्शिप जिसकी इबादत की जानी चाहिए। एंड एवरीवन शुड अवॉइड वर्शिपिंग आइडल्स, आइडल्स कहते हैं बुत को, और मल्टीपल गॉड्स, और बहुत ज़्यादा जो खुदा हैं, यानी कि रसूलुल्लाह ये भी कहा कि जो बहुत सारे खुदा हैं या बुत हैं उनकी इबादत करने से गुरेज करो।
और सेकंड था इक्वालिटी यानी कि बराबरी। द प्रॉफिट एम्फसाइज द इक्वालिटी ऑफ ऑल मुस्लिम्स, रसूलुल्लाह ने जो है वो बराबरी के ऊपर जोर दिया तमाम मुसलमानों की, रिगार्डलेस ऑफ देयर, उनकी यानी कि रंग, नस्ल और जो भी स्टेटस है उसको एक बालातर रख के कि मतलब कि ये कोई मायने चीज़ें नहीं रखती, तो इसलिए सारे जो है वो बराबर हैं। ही स्टेटेड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, उन्होंने कहा कि तमाम इंसान बराबर हैं। एंड देयर इज़ नो सुपीरियरिटी ऑफ एन अरब ओवर अ नॉन अरब, नोर अ नॉन अरब ओवर एन अरब एक्सेप्ट बाय पार्टी एंड गुड डीड्स। और ये कहा किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी गैर अजमी पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं है सिवाय तकवा और नेक अमाल के। ठीक है, पार्टी कहते हैं तकवा को। तकवा का मतलब होता है कि वो काम करना जो अल्लाह ताला को पसंद है और उन चीज़ों से परहेज़ करना जो अल्लाह को नापसंद है। वुमेंस राइट है औरतों के हकूक़। द फेयरवेल सरमन इंक्लूडिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन द राइट्स, जो आखिरी खुतबा था वो स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस बहुत ज़ोर देता था कि इसके ऊपर, औरतों के हकूक़ के ऊपर। एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू वुमेन, और औरतों का एहतराम किया जाना चाहिए। प्रॉफिट रिमाइंडेड द बिलीवर्स, आपने जो मोमिन थे उनको ये चीज़ याद दिलाई टू ट्रीट देयर वाइफ्स, की अपनी जो है औरतों को के साथ अच्छा सलूक करो। एंड वुमेन इन सोसाइटी, और जो दूसरी औरतें भी हैं माशरे में उनके साथ भी विद काइंडनेस एंड फेयरनेस, रहम दिली के साथ और इंसाफ के साथ। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ यूशरी। यूशरी का मतलब होता है सूद, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है ममनू कर दिया गया था सूद को। इंटरेस्ट भी सूद ही को कहते हैं। द प्रॉफिट एम्फसाइड वंस अगेन द प्रोहिबिशन ऑफ यूशरी, के रसूलुल्लाह ने फिर जो है वो अगेन दोबारा से जोर दिया कि जो सूद है वो मना है, एंड इंटरेस्ट भी सूद, एम्फसाइजिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी फ्री, और इस चीज़ पर भी जोर दिया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन की ये रकम किसी ने लेनी है वो बगैर किसी फ्रॉम एनी एक्सप्लेटिव का मतलब है फ़ायदा, और बगैर किसी फ़ायदे के वो पाक होनी चाहिए। ठीक है ना, कि ये ना हो कि जिसने अब सूद के जो जिसने जिसके भी तरफ से इसको रकम आनी है तो वो सूद से बिल्कुल पाक हो, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। The importance of the Quran and the Sunnah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reminded the Muslims to hold fast to the teaching of Quran, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये चीज़ जो है बताई कि वो मजबूती के साथ कुरान और जो उनकी सुन्नत है उसको थाम के रखें। एंड एज दीज आर द सोर्सेज ऑफ गाइडेंस फॉर द उम्मा, के जो यही चीज़ें हैं जो उम्मत है उनकी हदायत के लिए हैं। ठीक है, कोई कुरान पाक और जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है उनको थाम के रखें। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पॉइंट्स द लास्ट सर्मन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था उसके मेन पॉइंट्स देखने। सेम एज इट इज़, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल वैसे पॉइंट्स वही हैं। ठीक है, तो अब आपने इसमें ये चॉइस कर लेनी है कि आप इसमें से कुछ पॉइंट्स उठा लें, कुछ इसमें से उठा के एक क्वेश्चन तैयार कर लें, चाहे ये क्वेश्चन है चाहे पिछला है, आपने एक जैसा मटेरियल आप लिख दें, चाहे एक तैयार कर लें, चाहे ये क्वेश्चन आए या वो क्वेश्चन, तो आपने एक ही लिख देना है। मैंने ये और पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको अगर ईजी हो, जो इसमें से पसंद है वो लिख लें, जो उधर से पसंद है तो वो लिख लें। ठीक है, अच्छा जी। अब सैनिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, के जो जायदाद और किसी की ज़िंदगी है वो किस तरह मुकद्दस है, किस तरह से पाक है, तकद्दुस वाली है दूसरे लोगों के लिए, हुर्मत है। द प्रॉफिट एड्रेस द सैनिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायदाद और जो ज़िंदगी थी उसको जोर दिया कि वो हुर्मत वाले हैं। ही रिमाइंडेड द बिलीवर्स टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड पोजेशंस ऑफ देयर फेलो मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोमिन थे उनको इस बात पे जोर दिया और उनको याद करवाया कि देखो जो है तमाम मुसलमान जो तुम्हारे हम दोस्त हैं, हम मुस्लिम भाई हैं, उनके इज़्ज़त एहतराम करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, और प्रोटेक्ट और उनकी हिफाजत करनी है, उनकी ज़िंदगी की और उनकी जो चीज़ें हैं उनकी। एम्फसाइजिंग दैट हार्मिंग अदर इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, और ये भी कहा कि दूसरों को नुकसान पहुँचाना बहुत सख्ती के साथ मना है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के जो हमने अपने ईमान का जवाब देना है अल्लाह को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी। प्रॉफिट मोहम्मद रिमाइंडेड द मुस्लिम अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर जब आनी है, जो आखिरी द डे ऑफ जजमेंट, उसके बारे में याद दिलाया। एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर एक्शन, और यह कि हर कोई अपने नामा माल का हिसाब देगा। ही अर्ज देम टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर डीड्स, और आपने ये कहा कि हर कोई जो है वो तैयार रहे जो अपने अमाल जो उसने की हैं, एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अल्लाह एंड वन अनदर, ठीक है, और जो जो इनके ज़िम्मे जो हकूक़ हैं एक दूसरे के उनको पूरा करें। अवॉइडिंग अनजस्टिस, ठीक है, के जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करनी है उसको अवॉइड किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए। द प्रॉफिट वांट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस, ऑपरेशन कहते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती जबर करना, इनजस्टिस कहते हैं नाइंसाफ़ी करना, एंड रॉन्ग डूइंग और बुरे मामलात करना। तो रसूलुल्लाह ने जो है सख्ती से वार्न कर दिया था कि जितने इस किस्म के मामलात हैं उनको जो है वो अवॉइड किया जाए। ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग अदर्स फेयरली, उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि हर किसी को इंसाफ के साथ डील करना चाहिए, एंड जस्टली इवन टुवर्ड्स दोज हु मे नॉट शेयर द सेम फेथ, हत्ता कि अगर कोई मसल के गैर मुस्लिम भी है, वो अकीदा वो नहीं रखता जो आप रखते हैं, फिर भी आप इनके साथ इंसाफ का मामला इख्तियार करना है। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स गिविंग, ये था जो रसूलुल्लाह ने शुक्र अदा किया था
अल्लाह का प्रॉफिट मोहम्मद एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह फॉर द गाइडेंस। रसूलुल्लाह ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया फॉर द गाइडेंस, जो अल्लाह ने गाइडेंस दी थी, हदायत दी थी, एंड ब्लेसिंग्स, और जो सलामती थी, बेस्ट जो सलामती भेजी थी रसूलुल्लाह पर, एंड हिज फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर्स थे उनके ऊपर। ही एनकरेज द बिलीवर्स, आपने जो है हौसला अफजाई की थी मोमिन की, टू बी थैंकफुल, कि वो शुक्रगुजार रहे, एंड द कॉन्टेंट विद वट अल्लाह हैड प्रोवाइडेड, कि जो अल्लाह ने उनको अता किया है उसके ऊपर वो अल्लाह के शुक्रगुजार रहें। गाइडेंस फॉर पिलग्रिमेज, अब ये था जो हज के किस तरह से हज करना, ये गाइडेंस हमें रहनुमाई दी थी रसूलुल्लाह ने। एज अ सरमन वाज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द हज पिलग्रिमेज, जैसे कि ये जो खुतबा था ये हज के दौरान दिया गया था। द प्रॉफिट आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस, रसूलुल्लाह ने जो थी वो गाइडेंस रहनुमाई भी दी थी ऑन द राइट्स एंड रिचुअल ऑफ हज, के जो हज के हक हकाइक हैं, हकूक़ हैं, उनके बारे में, इंश्योरिंग दैट द बिलीवर्स परफॉर्म द पिलग्रिमेज करेक्टली, और ये कहा कि इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि जो हाजी हैं वो अपने हज को अच्छे तरीके के साथ बिलीवर्स अदा कर सकें। अच्छा, यहाँ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि जब भी रसूलुल्लाह की हदीस बतानी हो तो हम हमेशा ये कहेंगे कि हम हदीस का मफहूम बयान करें, ठीक है, क्योंकि हम उसको अपने वर्डिंग में बयान करें तो एक वर्ड का हेर फेर हो सकता है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि हम अपने वर्डिंग में बयान करें ताकि ऐसा कोई भी लफ्ज़ हमारी ज़बान से अदा ना हो जो रसूलुल्लाह ने नहीं कहा होगा, तो इस तरह से झूठ बांधा जाएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमने हदीस का मफहूम बयान किया। राइट अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ एन अवार्ड्स ऑफ निशान हैदर हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन। वो हीरोइक डीड्स, वो हीरो वाले काम जो है आपने वो बताने जिनकी वजह से किसी हीरो को, जो फौजी को निशान हैदर मिलता है, जो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है अपनी कौम के लिए। अब हमने एक पर्सनैलिटी को चूज़ किया है, राशिद मिन्हाज को। हमने कोई से भी एक चूज़ करना, तो हमने राशिद मिन्हाज को चूज़ किया। राशिद मिन्हाज पाकिस्तानी मिलिट्री पायलट। राशिद मिन्हाज एक पाकिस्तानी फ़ौजी पायलट था। इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब होता है बेगर्ज इंसान, जो अपने बारे में नहीं सोचता, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचे, जो अपने बारे में नहीं सोचता, वो होता है सेल्फलेस। शाइनिंग चमकती मिसाल है सेल्फलेस, खुद बेगर्जी की, एंड ब्रेवरी और बहादुरी की, इन सर्विस टू द नेशन, अपनी कौम की खिदमत में। बॉर्न इन 1951, वो 1951 में पैदा हुए ही। ज्वाइन द पाकिस्तान एयरफोर्स, उन्होंने पाक फ़िज़ाइया को ज्वाइन किया था। एंड गेन रिकग्निशन, और जो थी पहचान हासिल की थी फॉर हिज एक्सेप्शनल फ्लाइंग स्किल, अपनी जो बेतहाशा अच्छी फ़िज़ाइया की जो स्किल थी उड़ने की, उसके बारे में वो अलहदा पहचान रखते थे। ऑन अगस्त 1971, 20 अगस्त 1971 को ही डेलिबरेटली, उन्हें जानबूझकर क्रैश हिज पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, अपने तैयारे को जानबूझ के तबाह किया, टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री, अपने वतन को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए, एंड द नेशन, और उसकी कौम को, अर्निंग हिम द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। तो ठीक है, इस वजह से उन्हें एक पाकिस्तान का हाईएस्ट सबसे आला फौजी एजाज़ हासिल हुआ, द निशान हैदर। निशान हैदर हिज लेगेसी इंस्पायर्ड जनरेशन, उनकी जो ये जो काम था ज़रूरतमंदाना, वो आने वाली जो जनरेशन है उनको बहुत मुतासर करता है। टू एम्बॉडी वैल्यूज़ ऑफ करेज, ताकि वो भी हिम्मत हौसले की जो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं उनको थाम के रखें, डेडिकेशन और पुरअज़म रहें लगन के साथ, एंड अनवेयरिंग लव फॉर द नेशन, और वो भी इसी तरीके के साथ अपनी वतन की मोहब्बत जो है उनकी उसको लिए अनकंडीशन रहे। हाउ डू वी पे होमेज टू दोज मिलिट्री हीरोज़ हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, कि हम किस तरह से जो ये फ़ौजी हीरोज़ हैं उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। वी कैन पे होमेज टू मिलिट्री हीरोज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग रिमेंबरेंस सेरेमनीज़, के इस तरह की जो सेरेमनीज़ हैं उनको हम ऑर्गेनाइज़ करके उनके बारे में याद दहानी करवा के इस तरह उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। विजिटिंग मेमोरियल्स एंड रेस्टिंग पीस, उनके जो कब्रें हैं वहाँ पे जाके उनको विज़िट करके, एंड सपोर्टिंग देयर फैमिलीज़, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करके, प्रमोट एजुकेशन इनिशिएटिव्स टू प्रिजर्व देयर लेगेसी एंड सेक्रीफाइस, और इस तरह से एजुकेशन की तालीमात की हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जिनसे वो महफूज उनकी जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, यानी कि तालीमात, इसका मतलब ये कि बच्चों को एजुकेशन का जो उनका सिलेबस है उसके अंदर उनकी ये कहानियाँ डालनी चाहिए ताकि उनकी ये चीज़ें महफूज रहें और आगे से आगे जनरेशन को पास होती रहे। इंश्योरिंग देयर मेमोरी लाइव्स ऑन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, इसका वही मतलब है कि ताकि जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनके पास ये चीज़ें पहुंचती रहे। विच वैल्यू शुड अ नेशन पोजेस, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो किसी भी नेशन को थाम के रखनी चाहिए, टू इंक्रीज इट्स नेशनल प्राइड, कि उनका जो एक नेशनल, एक कौमी जो गरूर फ़ख्र है वो कायम रहे। अ नेशन कैन इंक्रीज इट्स नेशनल प्राइड, कि कोई भी कौम अपना जो कौमी गरूर फ़ख्र है उसको कायम रख सकती है, उसे मज़ीद बढ़ा सकती है बाय पोजेसिंग कोर वैल्यूज़, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अहम वैल्यूज़ जो है उनको थाम के, सच एज पैट्रियटिज़म, सबसे पहले तो हुब्बुल वतन होने चाहिए कि अपने वतन से मोहब्बत करने वाली हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने वाली हो, रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, के जो एक नेशन ने रोल, उनकी रियासत ने, हुकूमत ने बनाए हैं उनका एहतराम करें, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, जमहूरियत का एहतराम करें, आज़ादी का एहतराम करें, एंड इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और अपनी
कौम की जो मैशियत है, कौमी मैशियत है, उसकी बका के लिए और उसकी तरक्की के लिए गामज़न है। वट इज़ द जनरल मैसेज ऑफ द पोइम अ नेशन स्ट्रेंथ। अब इसका क्या जनरल मैसेज था पोइम का? द जनरल मैसेज ऑफ द पोइम अ नेशन स्ट्रेंथ बाय विलियम रॉल्फ एमर्सन इज़ दैट, वो ये था कि दैट इज़ दैट ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन, कि किसी भी कौम की जो हकीकत मायने में जो एक ताकत है, लाइज नॉट इन इट्स मटीरियल वेल्थ, वो उसकी मटीरियल वेल्थ, उसकी दौलत में नहीं है, मिलिट्री पावर और फिजिकल, ना तो वो फौजी ताकत में है, ना तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इन द करेक्टर, लेकिन वो किरदारों में है। रिजाइलेंस एंड वर्चुज़ ऑफ इट्स पीपल, उसके जो लोगों के जो किरदार हैं, जो उनकी नेकी हैं, उसके अंदर उस किसी भी कौम की ताकत है, वो दौलत में, वो फौजी ताकत में नहीं है। द पोइम एम्फसाइजर, जो ये पोइम इस बात पर भी जोर देती है दैट अ नेशन बिकम्स ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, कोई भी कौम जो है वो अजीम और ताकतवर होती है व्हेन इट्स सिटीजन एम्बेडी ट्रूथ ऑनर एंड करेज, जब इसके जो कौम के लोग हैं वो सच बोलते हैं, ईमानदार होते हैं और हिम्मत और हौसला दिखाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैच दिस वर्ड विद रेलिवेंट। अब जो मीनिंग इसके साथ रेलिवेंट लगता है हमने उसको उसके साथ करना है, मैच करना है। फर्स्ट वन है सरमन। सरमन होता है किसी भी रिलीजियस पे खुतबा देना, एन एड्रेस ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट, ठीक है, मजहबी पहलू पे जो भी खुतबा दिया जाए उसे सरमन कहते हैं। चेस्टाइज सजा देना, टू पनिश सजा देना, वॉन्डेड जख्मी होना, इंजर्ड बाय अ वेपन, किसी भी वेपन से जख्मी होना। मिशन है जो किसी का गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मकसद करने का। वैलर जुरतमंदी, ग्रेट करेज, ठीक है, एंड रेवरेंस इज़्ज़त एहतराम, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन है। सॉर्ड ये है तलवार। अ वेपन एक ऐसा हथियार विद द लॉन्ग मेटल ब्लेड, एक बहुत लंबा जो ब्लेड के साथ, मेटल के साथ, उसे सॉर्ड कहते हैं। लस्टर होती है बहुत ज़्यादा शान और शौकत, तो ये ग्लोरी और डिस्टिंक्शन, बहुत ज़्यादा कामयाबी और ग्लोरी भी, ये हमारी हो गई सॉर्ड। अब नेक्स्ट रीड अलाउड ईच वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। अब इसमें जो साइलेंट लेटर है हमने उसको अंडरलाइन करना है। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी कि जब हमेशा एन से पहले के आएगा ना तो वो तो हमेशा साइलेंट ही होता है, ये तो चीज़ आपने रट लेनी है। अब इसमें देखिए राइट है, इसमें राइट में लिखना, तो ये डब्ल्यू हमारा साइलेंट है। थम अंगूठा कहते हैं, तो इसमें बी साइलेंट है। सेंट, इसमें सी साइलेंट है, खुशबू को कहते हैं। अपोस्टल नबी पैगंबर, ई साइलेंट है। क्लाइम चढ़ना, बी साइलेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर नोब दस्तक देना, ये के साइलेंट है। डिज़ाइन, जी साइलेंट है। सोर्ड तलवार, डब्ल्यू साइलेंट है। हु कौन, डब्ल्यू साइलेंट है। डाउट शक करना, इसमें बी साइलेंट है। एंड अगेन ये हिम वर्ड है, एन साइलेंट है, इसका मतलब है तस्बीह करना। एज, ये डी साइलेंट है और एच का मतलब होता है किनारा। एंड अगेन है लैम, जो छोटा दुम्बा होता है उसको हम कहते हैं, और इसमें हमारा बी साइलेंट है, वर्ड है लैम। डेथ, इसमें बी साइलेंट है और इसका मतलब होता है कर्ज। अब ब्रीथ सांस लेना, और ई इसमें हमारा साइलेंट है। एंड सैंडविच हमारे में डब्ल्यू साइलेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स आर मेड अप ऑफ कार्ड स्लेबल्स, वो वाले अल्फाज जो पार्ट्स में स्लेबल से बनते हैं, मेड अप ऑफ पार्ट्स, वो होते हैं स्लेबल, यानी कि सिंपल सी बात है, जो स्लेबल होता है वो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अब इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि एक जो साउंड बन रही है वर्ड के अंदर, एक एक लेटर्स की वो एक एक तरफ होते हैं, जिनकी डिफरेंट होती है वो साउंड वो एक तरफ हो जाते हैं। अब ईच लेबल हैज़ अ वॉल साउंड, ठीक है, एंड काउंट द स्लेबल बाय क्लैपिंग एज यू रीड ईच वर्ड, यूज़ अ मार्क टू शो। अब उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, उनको वर्ड को डिवाइड करने हैं, जहाँ पे आपको लगे कि ये स्लेबल आ गया है आपने उनको डिवाइड कर देना है। अब देखिए टैम, मैंने जब वर्ड बना टैम, ये एक में चला गया फ़ौरन से, टैम पटिंग। अब देखिए टैम पटिंग, टैम पटिंग, वर्ड के दो हिस्से हो गए। सिंग किंग, सिंग बना और इंग बन गया वर्ड की, यानी कि बोलते हुए जब आपको लगे कि वर्ड के दो हिस्से हो रहे हैं, ये एक एक आवाज़ में एक तरफ चला जाएगा, तो एक आवाज़ वाला एक तरफ चला जाएगा। अब एलिफेंट, देखें एल, पहले एल एल फ़ौरन से बोल गया, एली नहीं होगा ना, एल फिर ई फिर फेंट, ये फेंट एक चलो तरफ हो गया, एल और ई एक तरफ आ गया। अब नेक्स्ट है किंग डम, देखिए किंग एक वर्ड हो गया ना, किंग डम, तो किंग और एक तरफ हो गया, डम हो गया। बटर फ्लाई, देखिए बट टर और फ्लाई, बटरफ्लाई। स्ट्रॉबेरी, अच्छा जी। अब नेक्स्ट है सिस्टर, विंटर, फैमिली, ठीक है, फैमिली, हम ऐसे बोलते हैं फैमिली। अब देखिए फैमिली, फॉर एवर। अब राइट डाउन, ये क्या है हमारे पास अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी का रूल्स आपने पीछे पढ़े हुए हैं, आपको याद होना चाहिए कि जब हमने अगर प्लूरल में होगा तो हमने अपोस्ट्रोफी वर्ड के आगे लगा देनी है, अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ड के पीछे लग जाएगी। द बेबीज़ टॉय, अब ये बच्चे एक छोटा सा बेबी है उसके खिलौने, तो अब इसके अंदर बेबी एक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एक बेबी इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है बेबीज़ टॉय सिंगुलर है तो एस के पीछे लगेगी। फ्रेंड्स पेरेंट्स, फ्रेंड्स पेरेंट्स, अच्छा दोनों सेंस में जा सकता है, ये प्लूरल में भी जा सकता है, बिकॉज फ्रेंड्स
जब हम ज़्यादा बात करते हैं कि दोस्त हैं तब भी फ्रेंड्स होता है, लेकिन जब हमने फ्रेंड्स को बताना कि मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स तब भी, तो इसमें इसका फिर हमें क्या पता चले, ये सेंटेंस अगर तो ये कहा जाएगा कि मेरे दोस्तों के वालिदैन बहुत अच्छे हैं, इनके सेंटेंस में अगर पूरी स्टेटमेंट होगी फिर उस हिसाब से हम इसको करेंगे। लेकिन अगर अब सिर्फ हमें जनरल बताए तो इसलिए हम इसको दोनों चॉइस है, हम इसको एस के आगे भी कर सकते हैं और एस के पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। अब सोलोमॉन्स विजडम ऐसे पीछे आ जाएगी, एक अकेला है। टीचर्स बुक, टीचर की किताब, तो ऐसे पीछे आ जाएगी, सिंगुलर है। माई ब्रदर्स बाईसाइकिल, मेरे भाई की बाईसाइकिल, एक ब्रदर की बात हुई तो ऐसे पीछे सिंगुलर चली जाएगी। स्टूडेंट्स कार्ड, स्टूडेंट्स के कार्ड है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट ऐसे पीछे चले जाएगी। अगर होता स्टूडेंट्स कार्ड्स, ठीक है ना, कार्ड्स अगर होता ज़्यादा फिर हमने इसको ऐसे आगे ले। अब ये स्टूडेंट्स कार्ड, स्टूडेंट का कार्ड है। अब नेक्स्ट पाकिस्तानी इकनॉमी, ठीक है, पाकिस्तान की इकनॉमी सिंगुलर है, ऐसे पीछे आ गया। अर्थ सरफेस, जो सतह है ज़मीन की, तो ऐसे पीछे सिंगुलर है। हिज ऐसे पीछे आ जाएगा, ये है सिंगुलर में। अच्छा जी, अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस बिलो। अब ये हमने पीछे पढ़ा था, अगर आप ना भूले हो, अल्लाह करे आपको पता होना चाहिए। देखें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा वो होता है जिसमें एक सिंपल सी बात की गई हो। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हमारा वो होता है जिसके अंदर बहुत जोश जज्बा, या तो बहुत खुशी की बात हो, बहुत ज़्यादा गमी की बात हो, वो हमारा होता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। और इसके समटाइम अगर सेंटेंस के एंड पे ये इस तरह से आई के नीचे डॉट लगा हो तो वो भी हमारा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस ही होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सवाल पूछा गया हो, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हमें कोई हुक्म दिया गया हो करने के लिए, ठीक है। चलिए दोबारा से आपको मैंने रिवाइज़ करवा दिया था कि बच्चे भूल जाते हैं ना, बहुत मेमोरी कमज़ोर है इनकी, मोबाइल चलाना नहीं भूलते। अच्छा जी, कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, के मुझे कॉल करना जब तुम कॉलेज से घर आ जाओ। अब इसमें सिंपल सी क्या बात की कि हुक्म दिया गया कि तुमने मुझे कॉल करनी, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई लाइक ऑमलेट्स। अब इसमें मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट पे ये वाली फॉर्म होगी तो हमने एक्सप्लेनेटरी लगाना है, मतलब कि यहाँ पे खुशी का इजहार या गम का हो तभी होता है। आई लाइक ऑमलेट, कि मुझे ऑमलेट पसंद है, तो ये यहाँ पे लगा, मतलब ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। थर्ड है वाई डिड द डॉग बिगेन टू बार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, सवाल पूछा गया कि डॉग जो है क्यों उसने भौंकना शुरू कर दिया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब द ओल्ड मैन टोल्ड मी अ स्टोरी, कि ओल्ड मैन ने मुझे स्टोरी सुनाई, तो सिंपल से एक बात की गई है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मे आई हैव दिस बुक, क्या मैं बुक ले लूँ, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, इस वजह से हमारा ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, अब आ जाती हैं राइट ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के मेंबर होने की हैसियत से जो आपके ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, आपने उनको लिखना है। प्लीज़ इंश्योर यू राइट इन पैराग्राफ, मेक श्योर कि आप उसको पैराग्राफ में लिखें, और या राइट अ पोएम ऑन अ पैट्रियट, या तो पैट्रियट के ऊपर एक पोएम लिख दो या इसको पैराग्राफ में लिखें। तो हमने इसको पैराग्राफ में लिख लिया है। अच्छा जी, अब इसमें हम करते हैं एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के मेंबर होने की, अफराद होने की हैसियत से वी ऑल हैव राइट्स, हम सब के हकूक़ हैं, राइट हैं, दैट गिव अस फ्रीडम, के जो हमें आज़ादी देते हैं, एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत। एंड वी ऑल्सो हैव ड्यूटीज़, लेकिन हमारे फ़राइज़ भी हैं, टू रिस्पेक्ट अदर्स, कि हम दूसरों का एहतराम करें, एंड हेल्प आवर कम्युनिटी, और अपनी जो हमारी कम्युनिटी है उसका हम एहतराम करें, उनकी मदद करें। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, टू फाइंड अ बैलेंस, कि मुतवाज़न हम रहें बिटवीन आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो हमारे हकूक़ हैं या जो हमारी जिम्मेदारियाँ हम उनके दरमियान मुतवाज़न बैलेंस रखें। टू क्रिएट अ फेयर एंड केयरिंग सोसाइटी, क्या एक अच्छी जिम्मेदाराना और ख्याल रखने वाली और इंसाफ पसंद सोसाइटी बनाने के लिए। वेयर एवरीवन कैन लिव टुगेदर हैप्पीली, जहाँ हर कोई खुशी के साथ रह सके। तो ये स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता सकूं। अगर कोई भी चीज़ मेरे से मिस हो गई है या कोई भी चीज़ आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आई, आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना है, और मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो चीज़ को क्लियर कर सकूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने रखना है बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।